डिवाइड एरिया, उसके पास कोई भी टाउन प्लानर नहीं है। एक टाउन प्लानर बनाइए, शहर की प्लानिंग बने, उसके हिसाब से काम हो। और मैंने इनके सामने और भी रखा है, कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों के बारे में मैं चर्चा जानबूझ के नहीं करना चाह रहा था, जिन क्षेत्रों के बारे में उनका विकास हो। जैसे सूर्य मंदिर का परिसर है, उस परिसर के बारे में मैंने लिखा भी है, कहा भी है कि उसका समेकित विकास एक इंस्टीट्यूशनल एरिया के रूप में सरकार को करना चाहिए, ताकि जमशेदपुर में कंपनी के क्षेत्र के अलावे भी एक ऐसा बेहतर क्षेत्र बन जाए जो सरकार को राजस्व भी दे और लोगों की रुचि जहाँ जाने में और कई काम करने में हो। अभी जो वहाँ बना हुआ है उसके अलावे तो ये कुछ चीज़ें हैं, उस हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, डीसी को भी लिख दिया है, सरकार को भी लिख दिया है। और कल शायद मीटिंग थी, एक कमेटी बनी है उसके संचालन के लिए, उसमें भी लोगों ने तय किया है कि कंसल्टेंट बहाल करके उस क्षेत्र का हम विकास करें। और नदी के तटवर्ती इलाकों के बारे हम लोग 2 साल से बात कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए नहीं हो पाया है, इसलिए 15वें वित्त आयोग का जो फंड बचा हुआ है उसको रिवर बैंक डेवलपमेंट के ऊपर इनको खर्च करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं। और फिर सबका लबोलबाब है कि जब जमशेदपुर अच्छी तरह से खड़ा होगा तो यहाँ के लोगों को यही रोजगार भी मिले, इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक नहीं है, शून्य है ये। और रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे मैंने पता नहीं इसमें जिक्र किया है कि नहीं, एवीएम कॉलेज को अब टाटा स्टील बहुत बढ़िया उसका ढांचा बना देगा। इसमें एवीएम के कॉलेज की पहले प्रिंसिपल थी मुनीता चंद्रा, उनमें और टाटा स्टील के साथ वजाता एग्रीमेंट भी हो गया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है, काम वहाँ शुरू होगा। मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र का एक कॉलेज है उसकी स्थिति बेहतर हो और उच्च शिक्षा के भी यहाँ कुछ संस्थान खोले जाए। ये कुछ काम है जिसको मैं अगले साल तक करना चाहता हूँ। चलिए, सुनी नहीं आपने तो कहा उसका कह दिया उसके बारे में चला। उसके बारे में सबसे बड़ी बाधा यही हो गई है कि सरकार ने 10 डिसमिल का लीज देने का एक नियम बना दिया है। मैं लगा हूँ उसको खारिज कराने में, जब तक सरकार उसको बदलेगी नहीं। और इसीलिए मैंने जो प्रतिकूल कब्जा है, एडवर्स पोजीशन है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोर्ट किया है। सरकार ने उसका जवाब देने से कहीं काट दिया। तो सारी बातों को हम लोग करेंगे। मालिकाना के बारे में आम लोगों की भी एक समझ बनी है, इसलिए मालिकाना, म्यूनसिपैलिटी, मुहर्रम, ये 3 जो विरासत में मिली हुई यहाँ की समस्याएं हैं उनसे निपटने का हम लोग अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जनता का आह्वान नहीं करेंगे कि आइए हमारे साथ खड़ा हो। जनता ने हमको चुन दिया है तो मैं उनकी ताकत को लेकर अपने स्तर से अकेले ही प्रयास करूँगा। हम लोग उसके प्रयास में भी लग रहे हैं। चाईबासा के बाद हम लोग अपना अभियान शुरू करेंगे। आज अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, वो अमित शाह जी तो राज्य के गृह मंत्री हैं। एक गृह मंत्री जब किसी क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का विचार करके आते हैं, केवल चुनाव लड़ने जिताने मंत्र देने के लिए तो आते नहीं। तो उनके दिमाग में चाईबासा से लेके सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू के, गढ़वा के, चैनपुर, बेतला, ये सब की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर कितना नियंत्रण हो गया है, हो सकता है कि वो भी उनके दिमाग में हो। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि केवल एक सीट के लिए कोई देश का गृह मंत्री केवल इतने ही काम के लिए आएगा। सर, अभी भी संभावना है क्या कि बीजेपी में आप लोग का मर्ज हो जाएगा या कोई होने नहीं देना चाह रहा है? नहीं, ऐसा है कि हम लोग कोई व्याकुल नहीं है मर्ज हो जाए। अपना अपना जितना जानर है उतना हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। कोई हम लोगों के लिए बीजेपी और जेएमएम
बराबर ही दूरी पर है दोनों ही, कोई ऐसा नहीं है। तो जेएमएम में भी जा सकते हैं। नहीं, दूरी बराबर है। जेएमएम में कहाँ कहीं जाने का तो सवाल नहीं है किसी पार्टी का। अब विलय होने का कोई संभावना नहीं है। विलय 2 साल है अभी। विलय तो तभी न होता है जब आप पूरी तरह से खड़ा होकर अपना आकार ले लीजिए। केवल हवा में हम लोग विलय कराने की बात करें तो उससे नहीं होता है। मतलब इस बार आप लड़ेंगे। आपके पास इतनी ताकत हो जाए कि लोग पूछेंगे आपको ना कि एक तरफा हम आप तय कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है कहीं ना। लेकिन 30 सीट पे जब लड़ेंगे तो निश्चित है बीजेपी को ही नुकसान होना है। नहीं, हम लोग मुख्य रूप से देखिए, हम लोग इसमें कभी भी परहेज नहीं करते हैं कि हम लोगों ने जब से सामाजिक क्षेत्र में काम किया उसमें आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, इनके विचारों को ही लेकर बचपन से उन्होंने काम किया है। दोनों के विचार तो 100% वही हैं, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। तब व्यवहारिक चीज़ें आती हैं, कोई गलत कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी तरफ इशारा होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचार से कोई हम लोगों को कहीं मतभेद नहीं है, बल्कि उनसे अधिक आग्रह करके हम लोग उन विचारों का पालन करने की बात करते हैं, सभी कार्यक्रमों में भी करते हैं। इसलिए आइडियोलॉजी तो वही है ना, एक बार अगर किसी आप निकल गया, किसी ने निकाल दिया तो हम आइडियोलॉजी बदल देंगे। कोई बतासा के लिए मंदिर तोड़ने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ना। आइडियोलॉजी वही है, हम लोग डंके की चोट पर करते हैं, खुल कर कहते हैं कि वही आइडियोलॉजी हम लोग मानते हैं कि इसी आइडियोलॉजी से देश मजबूत भी होगा। आगे मतलब गठबंधन भी हो सकता है बीजेपी का, अगर सीट जीत के गए कुछ कम हुआ तो। अब भाई कोई किस लायक हम लोगों को समझता है उसके बाद नहीं होगा। जो 30 सीट आप चिन्हित किए हैं उसमें से कितना जीतने का उम्मीद है अब? अभी तो चिन्हित ही किए भाई, अभी तो चिन्हित करने के बाद एक कदम। हम 8 को कल ही हजारीबाग में सम्मेलन था, कोई उनके घर में हादसा हो गया, नहीं तो हम लोग अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख फिर रहे भी हैं। एक उम्मीद होगा कितना जीतने का? चेहरा तो पहले दिखाई पड़े कौन खड़ा होगा। ऐसे ही हम लोग हवा बांध दें, कल अखबार में छप जाएगा, इससे अलग तो उसमें कोई महत्व नहीं होगा। ये सब चीजें बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर हैं। अब बाघ के सामने आप खड़ा हैं तो जो करना है वो बाघ करेगा कि आप करिएगा? अब बताइए ना, कोई हो, कोई भी संगठित दल हो या समूह हो या गठबंधन हो, तो उसके लिए तो यही लागू होता है ना। और हम लोग इतना उत्सुक भी नहीं है, कोई राजनीति हम लोगों के लिए जीने मरने का सवाल नहीं ना है कि राजनीति में जाना ही जाना है। मैंने तो चुनाव लड़ने के पहले भाजपा के सभी बड़े नेताओं से कहा था कि भाई अगर किसी के दबाव में आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं तो पहले बता दीजिए, मैं अपनी तरफ से ही कह दूंगा कि भाई पार्टी ने इतना दिन मुझे बहुत दिया, मैंने भी ज़्यादा समय सेवा की, अब मैं चुनाव की राजनीति से परहेज कर लूँगा। लोगों ने कहा ही नहीं, लोगों ने बताया ही नहीं। इसलिए कोई राजनीति, चुनाव लड़ना, नहीं बनना, जीतना हारना, ये मुख्य हम लोगों के कार्य में और कार्यशैली में नहीं है। हम लोग अपना काम करते हैं, उसी में कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। हाँ, विधायक में एक बार हारे भी, मंत्री भी बन गए। इसीलिए कर रहे हैं कि अब रास्ता पर चलिए, जो मुकद्दर में है मिल जाएगा। समय से पहले तकदीर से ज्यादा कुछ नहीं होता है ऐसे क्षेत्रों में। 3 साल में झारखंड सरकार के काम का